हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। आप लोग को उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपका प्यारा सा मित्र, आपका प्यारा सा साथी, प्यारा सा दोस्त, प्यारा सा शिक्षक भोला सर आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 12 का संक्षेपण करना। संक्षेपण एक आप लोग को कह सकते हैं व्याकरण में पढ़ना है, और ये आपको एग्ज़ाम में क्लास 12 की हिंदी में सिलेबस में पढ़ना है। और आपको ये 4 मार्क्स में पेपर में आता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर जो रहता है शायद अंतिम में ही समझते रहता है क्वेश्चन। अंतिम में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है विद्यार्थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका जो सिलेबस में पढ़ना, व्याकरण में पढ़ना, ये ग्रामर में पढ़ना, हिंदी व्याकरण में पढ़ना, ये आपको 4 मार्क्स आपको दिलाएंगे। और अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और एक बार आप समझ जाइएगा तो शायद आपको बनाना आ जाएगा। और 4 मार्क्स में 4 मार्क्स कैसे देना है, कैसे लेना है, कैसे बनाएं उसको कि आपको 4 मार्क्स में क्या मिल सकता है सर? बिल्कुल मिल सकता है। बस जो जो बातें हम बताएंगे उस पर आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो शायद आपको 4 में 4 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका क्लास 12 का है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। शानदार क्लास है, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और जितने भी स्टूडेंट है, जो आपका दोस्त है, जितना भी आपको क्लास 12 का अगला साल यानी 2025 बोर्ड में देने वाले पेपर, उसके पास जरूर ये शेयर करिएगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, संक्षेपण कहने का मतलब ये होता है विद्यार्थी कि संक्षिप्त में लिखना। संक्षेपण हम लोग किसे कहते हैं सर? जो गद्यांश हो, पठित हो, अपठित हो, उसे कहते हैं हम लोग संक्षेपण। जो चीज हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं, मान लिया जाए कोई मूवी आपने देखा है ना, उस मूवी में आप तो पूरी बात तो लिख नहीं सकते। जो जो उसमें मुख्य मुख्य बातें होती हैं, मेन बातें होती है, हम वही चीज़ को लिखते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें होती है इसमें वही चीज़ को लिखते हैं। हम पूरा मूवी में नहीं बता पाते हैं, है ना। तो जो चीज़ जो हम लोग का अपठित या गद्यांश दे रहता है, हम उसको पहले क्या क्या नियम है, कैसे बनाना है, मैं आपको समझाता हूँ। तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? संक्षेपण करना। और उसी प्रकार आप लोग का निबंध लेखन भी पढ़ना है, पत्र लेखन भी पढ़ना है। तो सारा चीज आपको पढ़ना है व्याकरण में। ये आपको 4 मार्क्स का है विद्यार्थी, याद रखना। ये आपका 4 मार्क्स में है निबंध लेखन, जो 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलो। संक्षेपण लिखना एक ऐसी विद्या है विद्यार्थी, क्या क्या रूल है, क्या क्या फॉलो करना होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने लिख कर लाया हूँ, ठीक है। और ध्यान से अगर समझ जाइएगा तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहेगा विद्यार्थी। चलिए करें संक्षेपण। संक्षेपण क्या है? संक्षेपण लेखन एक ऐसी विद्या है, ठीक है, जिसके द्वारा पठित या अपठित गद्यांश की मूल बातों या भावों को संक्षेप में लिख दिया जाता है। तो हम लोग संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण एक ऐसी विद्या है सर जो अपठित गद्यांशों को हम लोग उसमें जो मुख्य बातों हो, मूल बात हो, या उसमें जो भाव उसमें से जो आ रही है, उस बातों को लिख दिया जाए संक्षेप में, उसे कहते हैं हम लोग संक्षेपण। उसे कहते हैं हम लोग संक्षेपण। देखिए इसके निम्नलिखित कुछ नियम है जो कि ध्यान रखना बेहद ही जरूरी विद्यार्थी। ठीक है, कह रहा है यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले जो गद्यांश दिया रहता है उसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अगर जो पठित या अपठित दिया रहता है उसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आपने क्लास 10th में पेपर दिए होंगे, हिंदी का पेपर, उसमें भी रहता है अपठित, उसको पढ़ते हैं और नीचे उसका क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़कर जो क्वेश्चन कहती है उसमें से आंसर ढूंढ के लिखते हैं। लेकिन वो कुछ अलग बात है ना। अब इसमें क्या कर दिया है कि गद्यांश दे दिया है और इसमें से मुख्य मुख्य बातों को लिखना है, वो अलग बात था।
वो आता था सर 10 से 20 नंबर की, है ना, 20 नंबर की आती थी 10वीं क्लास में। ये कुछ अलग बात विद्यार्थी, ये संक्षेपण कुछ अलग है। जो हम लोग मुख्य बातों को इसमें केवल लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में हम जा रहे हैं जानकारी नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला आपको मैंने समझाया पहले यही है कि सबसे पहले जो गद्यांश दिया रहता है उसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए विद्यार्थी, जिससे मुख्य बातें समझ में आ जाए। जो भी गद्यांश दिया हुआ रहेगा, आप पाठ्य दिया हुआ रहेगा, हम लोग उसे 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ मुख्य बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है ना, उसको हम लिखेंगे, है ना, लोग समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते समय, है ना, गद्यांश के महत्वपूर्ण वाक्य या शब्दों को हाईलाइट कर दें। अब आप ये गद्यांश दिया हुआ विद्यार्थी, ये गद्यांश दिया हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद जो लगेगा हाँ ये जो लाइन है ये कमाल का लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस गद्यांश में, उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, आंसर में नहीं, क्वेश्चन में करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो तीसरी है बात है, जो गद्यांश दिया रहता है उसके कुल शब्दों को गिनती कर लेना चाहिए। और जो गद्यांश दिया हुआ रहता है हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। और गिनती करके क्या करना है, उसके संक्षेपण लिखते समय गद्यांश के कुल शब्दों को 1/3 में भागा दे देंगे। यानी पूरा गिनकर विद्यार्थी से काउंट कर कर हम लोग 3 से भागा दे देंगे। किससे? 3/3 का मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए 120 शब्द का है लिखा हुआ, हम 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12 यानी कि 40 शब्द ही लिखना है। और 40 शब्द से ऊपर नीचे हो जाएगा कोई उसे दिक्कत नहीं है। तो गद्यांश का यही यानी कि संक्षेपण का लिखने का ये नियम है विद्यार्थी। अगर नियम को फॉलो नहीं करिएगा तो 4 में 4 शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेगा पेपर में, तो ध्यान में रखिएगा जरूर चीज को। अगला है इसमें पॉइंट, मैंने बताया क्या याद रखना। अगला है कि संक्षेपण में मैं की जगह पर वह का प्रयोग करना चाहिए। जहां पर आपको मैं है बातें, वहां पर वह का प्रयोग करना चाहिए बातों को, शब्दों को, ठीक है। याद रखना ये बातें मुख्य बातें इंपॉर्टेंट है, बनाने समय आप लोग लिखना ही चाहिए और ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। और इसका लास्ट नियम है, सॉरी से एक लाइन और है नियम, कि संक्षिप्त गद्यांश को कोई सटीक शीर्षक जरूर देना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़े थे बहुत ऐसा हमारा काव्य खंड में आपको देखा जाए या गद्य खंड में कई बातचीत में क्या क्या बातें हुआ है ना, उसका बयान नहीं कर सकते हैं, तो बातचीत एक क्या हो गया, शीर्षक हो गया। बातचीत क्या हो गया, शीर्षक हो गया। अब बातचीत एक चैप्टर का नाम है, उसमें क्या क्या बातें हुआ वो चीज को हमने पढ़ा। उसी प्रकार जो गद्यांश में हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी, और गद्यांश में लगेगा हाँ ये बात है, इससे लग रही है कि हाँ इस पर ये बातें लिखी हुई है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, एक हम शीर्षक के रूप में सटीक नाम दे देंगे। समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को आ भी रहा होगा। अगला है इसका अंत में मूल गद्यांश को एवं संक्षिप्त गद्यांश को शब्द में संख्या में लिख दें। जो हम लोग पढ़ें, जैसे कि ये गद्यांश मान लिया जाए 120 का है, 120 का है, हमने ये मूल हो गया जो दिया हुआ, मूल मतलब दिया हुआ, और जो हम लोग संक्षेप किए, संक्षिप्त में लिखें 40 शब्द में, तो उसको भी आपको संख्या को लिखना होगा। इससे हमारा मूल शब्द था 120 और यहाँ पर संक्षिप्त शब्द निकल के आया है 40, ये आपको लिखना होगा, तब जाके 4 में 4 मिलने की पूरी संभावना है विद्यार्थी। चलिए कैसे बनाते हैं सर, जरा आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आपके लिए हम आज का क्लास वही है कि संक्षेपण आप लोग को हम बढ़िया से सिखा दे विद्यार्थी। देखिए सिखा रहे हैं आप लोग को, है ना। चलिए यहाँ पर आपको समझिए गद्यांश दिया हुआ है, या तो वही आप पठित चीजें दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम लोग पहला यही नियम है कि सबसे पहले गद्यांश को हम लोग 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। तो पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा एग्जाम पेपर में और आप भी प्रैक्टिस करिएगा।
कह रहा कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा का अजस्त शत्रु हो, स्रोत हो। क्या हो? अजस्त स्रोत है। ठीक है, हो। चरित्र ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति सच्चे चरित्र का बन सकता है, सच चरित्र उसका बन सकता है। छात्रों के लिए तो इसका महत्व है और भी विशेष कह सकते हैं बढ़ जाता है। क्या? क्योंकि आज के बच्चे कल देश के कर्णधार बनेंगे। तो चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, विद्यार्थी आचरण हर स्टूडेंट के सही होना चाहिए, छात्र हो या छात्रा हो। बहुत डिपेंड करता चरित्र पर, यानी अर्थात कैरेक्टर पर होना ही चाहिए। आगे, और देश के भावी बागडोर संभालेंगे। और आने वाला जो समय है, हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र, एक छात्रा ही देश का बागडोर, देश का जो चल रही है हर चीजें, उसको वो संभालेंगे। तो चरित्र, कैरेक्टर हर स्टूडेंट को होना ही चाहिए, एक सच्चा चरित्र, समझ रहे ना, ट्रू होना चाहिए उसका। आगे पढ़ते हैं। अंतः या आवश्यक है कि हम बच्चों को चरित्र पर नजर रखना शुरू कर दें। जो पढ़ाते हैं टीचर, जिनको है ना बच्चों को, उन पर हम चरित्र को नजर रखना चाहिए कि आने वाला जो भविष्य में हमारे देश का बागडोर वही संभालेंगे। कौन? जो भविष्य में छात्र अभी पढ़ रहे हैं और वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, वो भविष्य का, देश का वही बागडोर संभालेंगे। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों को, हर शिक्षक को अपने छात्र एवं छात्राओं को ध्यान देना ही चाहिए विद्यार्थी। आगे कहते हैं, अच्छे चरित्र वाले बन जाने से उनमें कई अच्छे अच्छे गुण समाविष्ट हो जाते हैं। और जो अच्छे गुण वाले, अच्छे चरित्र वाले बन जाते, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कह सकते देश की सेवा करने के लिए, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण का भी समाविष्ट, मतलब कि आंतरिक गुण उसके अंदर आने लगती है। ऐसे बच्चे सर्वत्र प्रशंसा पाते हैं, सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह उनका प्रशंसा होती है, समझ रहे ना। नाम जो होता है, नाम कमाना, उस प्रकार का होने लगता है। ये सच्चा चरित्र वाले की, जिसके अच्छा कैरेक्टर हो, कह सकते चरित्र हो, तथा दूसरे के लिए भी प्रेरक सिद्ध होता। और जो सच्चा होता है वो भी एक दूसरे के लिए क्या करता है? प्रेरणा का स्रोत बनता है, प्रेरणादायक होता है, एक दूसरे को भी ये चीज संदेश पहुंचाता कि मेरे जैसा बनो। जिसमें क्या दिखाया आपको? सर चरित्र के बारे में बताया। चरित्र, जो सच्चा चरित्र होना चाहिए, ट्रू चरित्र होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के बाद देखेंगे ये कितने शब्दों में लिखा है गद्यांश, देखेंगे। अब काउंट करते चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यानी कि 101। टोटल कितना है? 101 है। ये टोटल जो शब्द लिखा हुआ विद्यार्थी, 101 शब्द में हमारा मूल शब्द लिखा हुआ है गद्यांश। अब 101 में हम 3 से भागा देते हैं। कितना में? 101 में 3 से भागा देते हैं, कितना हमारा आता है? 3 3 9, ये देगा 5 1, 3 सते कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? 3 3 9 ही लगेगा ना, 3 सते 21, 3 सते 3 3 9 ही लगेगा, समझ लीजिए। तो 3 3 9 ही लगेगा। और लास्ट में यहाँ पर पॉइंट देकर कर सकते हैं अपना काम, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 3 9 33 शब्दों में कह सकते हैं, यहाँ पर 33 शब्दों में कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। 33 शब्दों में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सर अब उत्तर लिख रहे हैं।
ये आपको उत्तर लिखना है, ये पढ़ लेना है 2 से 3 बार बढ़िया से, और जो मेन बातें हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है। अब अंडरलाइन करने का क्या है, वही बात है आप लोग को जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हूँ। शीर्षक का नाम क्या लिखा है मैंने, चरित्र का महत्व। ये चरित्र का क्या बताया, महत्व बताया, है ना। चरित्र, अब यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा, चरित्र का महत्व बहुत ही पहले से ही है और हमेशा रहेगा। सही बात है, चरित्र का महत्व जो है बहुत ही पहले से दिन से भी है और रहेगा भी आगे। ऐसा नहीं कि आज चरित्र का महत्व ज्यादा है तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, रहेगा आगे भी। आगे लिखा मैंने, क्योंकि चरित्र ही वह आधारशिला है, वही आधारशिला है जिस पर सच मतलब सच चरित्र व्यक्तित्व का महल खड़ा हो सकता है। इससे जो भी जिनका सच्चा चरित्र रहेगा उनका जीवन में एक बहुत बड़ा कह सकते एक अच्छा आदमी बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है, और वो आने वाले समय में देश का बागडोर भी संभालने लायक हो सकता है ना। अच्छे चरित्र वाले की अच्छे चरित्र वाले की सर्वत्र मतलब सभी जगह पूजा जाता है और प्रशंसा भी होती है। तो सभी जगह इनका क्या होती है, प्रशंसा होती है, और सभी जगह सच्चे चरित्र वालों को क्या होती है, पूजा भी जाता है और प्रशंसा भी होती है और नाम रोशन भी होती है। तो सच्चा चरित्र वाला आप छात्र बनिए, विद्यार्थी, है ना। करेक्टर ट्रू होना चाहिए, कोई इसमें मिलावटी नहीं होना चाहिए विद्यार्थी। अब इसको काउंट कर लेंगे सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कह सकते हैं वही 37 के लमसम में ये आपको लिख सकते हैं। वही समझ लीजिए, अब मैंने बताया आप लोग को कि नीचे ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं, अब ये 37 लिखा मैंने, 101 था कुल हमारा मूल शब्द, उसमें मैंने 37 लिखा संक्षिप्त करके, तो 3-4 शब्द हो जाएगा ऊपर नीचे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी। अब अगर लिखिएगा आप 101 हमारा मूल शब्द है यानी गद्यांश में है, आप लिखे रहे हैं 60 और 70, तो गलत है ना। 1/3 में अगर 4 शब्द 5 शब्द ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते विद्यार्थी। ये आपका आज का क्लास था विद्यार्थी, आशा करता हूँ सब लोग को समझ में बढ़िया से ही आया होगा। ये बहुत ही एक शानदार है विद्यार्थी, आपको 4 में 4 मार्क्स आने की पूरी तरह से संभावना है। और ये याद रखना, पेपर में आपको जो भी आपको याद रखना है, क्लास 12 के विद्यार्थी ने बताया, जब भी एग्जाम पेपर में आप देखिएगा हिंदी का पेपर में, ये लास्ट में क्वेश्चन शायद ही रहती है जो 4 मार्क्स में रहती है विद्यार्थी। कितने मार्क्स में विद्यार्थी, 4 मार्क्स में रहती है। आशा करता हूँ सब लोग को बढ़िया से ये संक्षेपण करने के लिए समझ में आया होगा, और ये रूल को इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट्स लेना है तो आप मेरे नंबर पर जुड़ जाइए, आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा और आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर इसको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, आप अभी से क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। किसका क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, गोल्डन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और हिंदी में आप लोग निकालिएगा, सिलेबस में हिंदी रहेगा, उसमें क्वेश्चन बैंक में क्लास 12 कर लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए, कह के आपको पता ही है कि आर्ट्स के लिए भी वही हिंदी है जो आपने पढ़ा, तो आप जे फैकल्टी के, हाँ वही ले लीजिए। आप आग मान लीजिए आप सर मैं कॉमर्स से हूँ तो कॉमर्स का ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, लेकिन आपको तो हिंदी वही रहेगा जो है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि आर्ट्स वाला विद्यार्थी के लिए एक दिन हिंदी होता है, एक दिन इंग्लिश होता है, लेकिन साइंस वाले और कॉमर्स वाले विद्यार्थी को यानी कि दोनों एक ही दिन पेपर लेते हैं। हिंदी का साइंस वालों को लिए भी है एक दिन पेपर, और कॉमर्स वाला का भी एक दिन पेपर होता है। और लेकिन आर्ट्स वाला के लिए, और दोनों मतलब कि अगर साइंस वाला को और कॉमर्स वाला का आज हिंदी है तो दोनों जाएगा देंगे,
और इंग्लिश है तो दोनों ही जाएगा देने। आर्ट्स वाला को अलग कर दिया, तो आर्ट्स और जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना आर्ट्स का ले ले, और आर्ट्स में आप हिंदी देखिएगा, हिंदी में जाकर देखिएगा, आपको संक्षेपण करने के लिए रहेगा। और याद रखना, हमेशा बिहार बोर्ड ऐसा बिहार बोर्ड है कि प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती विद्यार्थी, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, और आपको वहाँ से तो क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादा नहीं करिए प्रैक्टिस, आप ले लीजिए 24/16 और 24-23 ले लीजिए और 22 ले लीजिए, यही आपको 2 साल वाले ले लीजिए। और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल वाला कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वहीं से आ सकता है। और वो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब प्रैक्टिस रहेगा और समझा हुआ रहेगा, रूल रहेगा, आपको दिमाग में नियम रहेगा, तो आप बना ही लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए क्लास यही है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए विद्यार्थी, और नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस छोटा सा परिवार को पर ध्यान दीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। इस छोटे परिवार को बड़ा परिवार बनाने का प्रयास करिए। आपका प्रयास, आपका ही मेरा सहयोग रहेगा, और आप अगर सहयोग नहीं करिएगा तो शायद ये बड़ा परिवार नहीं बन पाएगा। तो लव यू सर को बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।